नया नया गृह प्रवेश। सोफे पर बैठा विनोद अखबार पढ़ते हुए एक बार अपनी बीवी को हड़बड़ाते हुए फोन पर बात करता हुआ देख रहा था, तो दूसरी बार बाथरूम के दरवाजे को। अरे नहीं नहीं उषा, अभी निकली कहाँ हूँ, निकल ही रही हूँ। ये लड़का बाथरूम से बाहर आए तब तो ना तो ये नहाता है ना ही दाढ़ी बनाता है। आज कैसे कैसे जिद करके मैंने इसकी शेविंग करवाई है, वो भी शनिवार के दिन हाथ पैर जोड़े शनि महाराज के सामने कि भगवान माफ़ कर देना। अब इतने बड़े समारोह में जाना था तो बिना शेविंग के कैसे ले जाती। अरे कोई बात नहीं, भगवान सब जानता है। बंधन में नहीं बंधा है ना, इसलिए ऐसा करता है। एक बार लड़की आ जाएगी फिर देखता कैसे लाइन पर आ जाता है। अरे तू चल रहा है कि नहीं विकास, कि मैं चली जाऊँ अकेले? क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में पैर फिसल जाएगा, मेरे घुटने में चोट आ जाएगी या फिर खो जाऊंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर 2 मिनट में विकास बाथरूम से बाहर आकर जूते पहन लेता है। कर लिया ब्लैकमेल, हो गया मम्मी, चलो अब। विकास अपनी माँ के साथ समाज के सम्मेलन समारोह में पहुंचता है और इतने ड्रामे का कारण क्या था? विकास की शादी। विकास एक बड़ा ही होनहार और सीधा साधा लड़का था, पर बदनसीबी से 32 साल की उम्र तक कंवारा था। अब अगर कोई लड़का इस उम्र तक कंवारा रहे तो कारण तो 2 ही हो सकते हैं, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या वो अनएम्प्लॉयड हो, पर यहाँ पर ये दोनों ही केस नहीं थे। अरे भाभी कैसी हैं आप ये पूजा पाठ करने वाली औरत इस समाज के सम्मेलन में कैसे आ गई? दूर से मुझे लगा कि आप ही है, पर आप यहाँ, आपको तो इन सम्मेलनों में जाने वालों से बड़ी दिक्कत थी कि सभी मिलकर चुगलियाँ करते हैं। आपको तो ये औरतों का मिलना जुलना पसंद नहीं था। अच्छा, साथ में विकास भी आया है, क्या बात है बेटा? मुझे कॉल आ रहा है आंटी, आप मम्मी से बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो तो मेरी एक सहेली है उषा, उसने कहा कि आ जाइए तो मैं आ गई। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये तो आप झूठ कह रही हैं। इस सम्मेलन में लोग लड़के लड़कियों को मिलाने के लिए लाते हैं, पर आप किसे मिलने लाई? अच्छा अच्छा, विकास बेटे की शादी नहीं हुई है ना अभी तक? मुझे लगा हो गई होगी, मेरे करण के क्लास में ही था ना। अब देखिए, करण के हाथ में 1 साल की बेटी है और बेचारा विकास सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी कमा रहा है। अरे पर कोई बात नहीं, ये सब ना किस्मत का लेखा जोखा है, हम क्या कर सकते हैं। आप चाहिए, खाना लग गया है, लड़की मिले ना मिले, पैसे दिए हैं तो खाना खा कर जाइएगा। ये कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। करम फूटी, मुंह जल जाए इस करमजली का, जबान टेढ़ी हो जाए, ना रूप ना रंग ना बोले, फिर भी सारे सुख है इसके पास। खुद का बेटा तो यहाँ वहाँ पी के पड़ा रहता है, फिर भी इतनी अच्छी लड़की दे दी भगवान तूने इसे। मेरे बेटे के लिए भी कोई लड़की भेज देना पालनहार। वो क्या कहते हैं, कभी कभी ज़बान पर सरस्वती बैठ जाती हैं, इसीलिए हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलना चाहिए। और शायद इस वक्त विद्या के ज़बान पर सरस्वती बैठ गई थी। विद्या ये कहती है कि उषा उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। मान गए विद्या तेरे बेटे को, तू तो कहती थी बड़ा शर्मीला है, पर ये तो यहाँ लड़कियों से बात कर रहा है और वो भी हंस हंस कर। मुझे तो लगता है दोनों में बात बन गई है। सच में क्या? भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखना, इसकी किसी भी लड़के से बात बन जाए ना तो मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। एक अनजान लड़की से विकास को बात करता देख विद्या निश्चिंत हो जाती है, पर फिर भी अपने हिसाब से बाकी लड़कियों के परिवार वालों से मिलती है, बातचीत करती रहती है। 3 घंटे के इस प्रोग्राम के बाद विकास अपनी माँ के साथ वापस घर लौट आता है। कोई फ़ायदा हुआ कि हर बार की तरह ऐसे ही खाली हाथ आ गए माँ बेटे? आप तो बस मुंह खोलते हैं और नेगेटिव ही बोलते हैं। अरे भाई, बाहर जाएगा नहीं लड़का तो 10 लोगों की नज़र में आएगा कैसे? इतनी मुश्किल से तो इसे मैंने बाहर जाने के लिए मनाया था, और आप है कि फट टॉन्ट मार देते हैं। इसलिए ना बेचारा चिढ़ कर बाहर नहीं जाना चाहता। तू अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दिया कर बेटा। पर वो विकास जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, आज अपने पापा की बात पर मुस्कुराकर कमरे में चला जाता है। हैं? इसे क्या हुआ भाई? कपड़े बदलकर भगवान की पूजा करने के बाद विद्या फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। फ़ोन पर बात करती हुई विद्या सभी को खाना परोस कर खुद भी खाने बैठ जाती है। तभी विकास कहता है, बैंगन अच्छे बनाए मम्मी। बैंगन? हे राम, मैंने तुझे बैंगन दे दिया बेटा? अरे तू तो बैंगन खाता ही नहीं। देख, वो ना लड़की वालों से बात करने के चक्कर में मैंने तुझे गलती से तेरे पापा की जगह तुझे बैंगन परोस दिया। तेरे लिए आलू गोभी की सब्जी बनाई है, रुक परोस देती हूँ। बैंगन भी कोई ख़राब सब्जी थोड़ी ना होती है मम्मी, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बैंगन रामबाण है। मैं खा रहा हूँ, डोंट वरी। आप दोनों समाज के मिलन समारोह में गए थे ना, कि पुत्र सवारो चिकित्सालय। बैंगन देखकर ये लड़का ऐसे चिढ़ जाता था कि खाना छोड़ देता था, और आज खुद बैंगन खा रहा है। क्या बात है भाई? विकास की बदली हरकतें जो उसके घर वालों को दिख रही थी, वो उसके ऑफिस के दोस्तों को कैसे ना दिखती।
एक रोज़ विकास अपनी फ्रेंड शोभा से कहता है, अगर किसी लड़की को कुछ गिफ्ट देना हो तो क्या देना चाहिए शोभा? एक मिनट, लड़की को गिफ्ट देने के बारे में तो कह रहा है? हैं? आज तक हम लोगों को पानी पूरी तक की पार्टी नहीं दी तूने, और यहाँ गिफ्ट? वाह, नोटिस कर रही हूँ मैं, आजकल बड़ा बदला बदला रहने लगा है तू। क्या बात है, अपनी बहन को नहीं बताएगा? देख बता दे, आजकल ना ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में मत फंस जाना जो तेरे पैसे उड़ाकर रफू चक्कर हो जाए। अरे नहीं शोभा, ऐसी बात नहीं है। वो मुझसे शादी करना चाहती है और शादी को लेकर ही हमारी बात शुरू हुई थी। वो क्या है ना, मैं एक बार अपनी मम्मी के साथ समाज के सम्मेलन में गया था। वहाँ मुझे कोमल मिली। यूँ उम्र में तो मुझसे छोटी है पर समझदार बहुत है। मैंने सोचा था पहले ही घर पर बता दूँ, पर वो पहले बात करके मुझे समझना चाहती थी। और ये सही भी तो है, अगर हमें एक दूसरे की सोच ही समझ में ना आए तो इस बात को घर तक लेकर जाकर फ़ायदा क्या है। पर अब वी आर श्योर, मतलब शी इज़ श्योर। बड़ी जल्दी बता दिया तूने, सीधा शादी पर ही बताता। अरे वो सब छोड़ो, परसों उसकी बर्थडे पार्टी है और उसे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। उसने पहले ही मुझे हिंट कर दिया है कि उसे एक बड़ा सा सरप्राइज़ चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ इस तरह विकास और कोमल की जोड़ी जम जाती है। जैसे ही विकास कोमल के बारे में विद्या को बताता है, विद्या तो उल्टे पैर सीधा कोमल के घर वालों के पास जाकर कोमल के हाथ में शगुन रख देती है। आज से कोमल हमारी हुई, अब तो आप शादी की तैयारी में लग जाइए बहन जी। देखिए भाभी जी, कोमल के पापा का काम तो बंद पड़ा है, तो उतना तो हम शादी में लगा नहीं पाएंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, हमें तो बस दुल्हन लाने से मतलब है। विद्या की बात उस वक्त तो कोमल सुन लेती है, पर उसे ये बात पचती नहीं। रात को जब कोमल विकास से कॉल करके बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ काफ़ी रूखी रूखी थी। कुछ तो बात है कोमल, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। मम्मी ने आज जाकर नेक कर दिया तुम्हारा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम्हारी आवाज़ तो उल्टा डल साउंड कर रही है। मेरी कोमल तो हमेशा से यही चाहती थी ना, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी है ना। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होती तो मैं तुम्हें कॉल ही क्यों करती विकास? तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? उफ, इसीलिए लोग कहते हैं अपनी एज के लड़के से ही शादी करनी चाहिए, पर मुझे पता नहीं तुम में क्या दिख गया। अच्छा बाबा, सॉरी। ऑफिस के काम के चक्कर में मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। तुम अपनी बात कंप्लीट करो। तुम तो जानती हो कि मेरी शादी को लेकर कितने सपने थे। मैं अपना फेवरेट लहंगा पहनकर तुम्हारे सामने ब्राइडल एंट्री करना चाहती थी, पर अब वो सब नहीं हो पाएगा। मैं अपनी कितनी फ्रेंड्स को शादी पर बुलाने वाली थी, पर अब जब शादी ही मंदिर में होगी तो कैसे मैं किसी को बुलाऊंगी? और सब क्या कहेंगे, तुम्हारा पति एक ग्रैंड पार्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, काहे की नौकरी? और उनकी बात गलत भी तो नहीं होगी, इसीलिए मैं टेंस्ड हूँ बस। अच्छा, अरे तुम फिक्र मत करो ना, सेविंग है मेरे पास, और बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक लोन भी ले लूँगा। तुम्हारी शादी वैसी ही होगी जैसे तुम चाहती हो। और अपने पैसे लगाकर विकास कोमल की पसंद की वेडिंग अरेंज कर ही देता है। पर दुख की बात यह थी कि इतने के बाद भी अपने वेडिंग पर स्टेज पर बैठा विकास अभी भी टेंशन में ही था। विकास के फ़ोन पर कोमल का कॉल आता है। ये क्या है विकास? ये तुम्हारी मम्मी किस मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आ गई? वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है जिसको मैंने बुक किया था। अरे बेबी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट ने लास्ट मिनट पर आने से मना कर दिया। मैंने भी अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करके मेकअप आर्टिस्ट पता करने की कोशिश की, पर शादी का सीज़न है, सभी की सभी बुक थी। तो ये मम्मी की फ्रेंड की बहू है जो आने के लिए रेडी हो गई, तो इसी से मैनेज करना पड़ेगा बाबू। जब तक मेकअप आर्टिस्ट कोमल को तैयार करती रहती है, उतनी देर कोमल बार बार विकास को कॉल करके किसी न किसी चीज़ की कंप्लेंट करती रहती है। और ब्राइडल एंट्री जो 8 बजे तक हो जानी चाहिए थी, वो 10:30 बजे तक नहीं होती, क्योंकि अभी तक कोमल तैयार नहीं हुई थी। क्या यार, विकास कब आएगी भाभी? सारे गेस्ट जा रहे हैं, ठंडी का वक्त है, कोई इतनी देर रुकेगा नहीं, बुला लेना भाभी को। शोभा ये कहती है कि सामने से दुल्हनिया गाने पर नाचते हुए ब्राइडल एंट्री करती है। हे भगवान, चलो कोमल तो आ गई। सभी के सामने हंसती गाती कोमल स्टेज तक आती है और विकास के कानों में फुसफुसाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे घर पर टेलर को भिजवा देना लहंगे की फिटिंग के लिए। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से ये ब्लाउज मुझे आया है? कम से कम 10 सेफ्टी पिन लगे हुए मेरे ब्लाउज में। जल्दी से फेरे करो, अगर ये ब्लाउज ऊपर नीचे हो गया तो ड्रामा हो जाएगा। हे भगवान, अच्छा ठीक है, मैं मम्मी को कहता हूँ। वैसे ये मेरी ब्राइडल एंट्री पर इतने कम लोग क्यों थे? कहाँ गए सारे लोग? इतनी ठंड हो रही है कोमल, सारे गेस्ट खा कर वापस भी जाने लगे, तुमने आने में देरी कितनी कर दी। ये अच्छा है विकास, एक तो आज मेरी शादी है, ऊपर से नहीं मेकअप, नहीं लहंगा, नहीं ब्राइडल एंट्री। तुम कह रहे हो लोग वापस जाएंगे? वाह जी वाह। तभी शुभा स्टेज पर आकर विकास से कहती है,
ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? तब से सभी ऊपर देख रहे हैं। अब जीवन भर साथ ही रहना है, जो बात करनी है कमरे में कर लेना। वरमाली की रस्म का वक्त हो गया है। और इस तरह जैसे तैसे कोमल और विकास के फेरे हो ही जाते हैं। लगता है मेरी बात आपको उस दिन बहुत चुभ गई थी भाभी, जो आखिर आप बहू ले ही आई। चलिए इसी बहाने काम तो आई मेरी बोली आपकी। पर आपकी बहू शादी के मंडप पर ही ऐसे रंग दिखा रही है, गृह प्रवेश के बाद तो भगवान जाने क्या होगा। सच में विद्या के घर को संवारना या बिखेरना अब कोमल के हाथों में ही था। अगली सुबह विद्या अपनी बहू के कमरे में आती है। 10 बज रहे बेटा, तू तो अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे मम्मी, वो कोमल के सर में दर्द हो गया था, मैंने अभी दवाई दी है। इतनी देर तक तो शादी चल रही थी मम्मी जी, और वैसे भी मुझे देर से उठने की आदत है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बस आज भर के लिए कह रही थी। वो क्या है ना, कुछ देर में मोहल्ले की औरतें तेरे मुंह दिखाए के लिए आ जाएंगी, तो तू एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जा बेटा। एक एक करके मोहल्ले की औरतें कोमल की मुंह दिखाई के लिए जमा होना शुरू हो जाती हैं। वक्त पर कोमल तैयार होकर बाहर आकर सभी के बीच बैठ जाती है। तो बताओ नई बहू, सास प्यारी की पति? अरे नहीं नहीं लाली, तूने गलत सवाल पूछ दिया। ये पूछ बिस्तर प्यारा की रसोई। अगर मैं आपसे पूछूं आंटी जी, आपको अपना पति प्यारा है या पड़ोसी का, तो क्या जवाब देंगे आप? ये क्या बोल गई बहू? बेटा ये तो रस्म है, आंटी जी मजाक कर रही है तुझसे। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है पापा जी। 65 की उम्र में 15 की बोली, और ज्यादा मजाक करने का मन हो रहा है ना तो किसी कॉमेडी शो में चले जाइए। अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन ही कोमल के घर पर रुकता। सभी अपने घर वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फिर आती है पहली रसोई की बारी। कोमल अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी कि वो अपनी फ्रेंड का स्टेटस देखती है। ये क्या कर रही है तो कोमल अपनी लाइफ के साथ? यहाँ तेरी फ्रेंड स्काई डाइविंग कर रही है और तू रसोई में अपने ससुराल वालों के लिए चपाती बनाने की सोच रही है। तभी विकास कोमल को पहली रसोई की तैयारी करने बुलाने आता है। मैं किचन में नहीं जाने वाली विकास, तुम किसी खाना बनाने वाली को रख लो। मेरी एज देख रहे हो तुम? 26 साल की हूँ मैं, और ये रस्में करवाई जा रही है मुझसे। मेरी उम्र की लड़कियाँ क्लब जा रही है, कुछ तो पढ़ाई के लिए एडमिशन ले रही है, और एक मैं यहाँ हूँ जो ये चूड़ियाँ ये सिंदूर में बंद कर बैठी हुई हूँ। अभी तक तो सब ठीक ठाक था कोमल, क्या बात हो गई? ऐसे तो पहली रसोई की रस्म शादी के दूसरे दिन ही होती है, पर मम्मी ने खुद तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी मेहंदी नहीं उतरी थी। नए घर में तुम्हें भी एडजस्ट होने में टाइम लगता। और ठीक है, तुम कहती हो तो मैं रख लूँगा किसी खाना बनाने वाली को, पर सारा दिन अकेले बैठकर क्या करोगी तुम? वो मैं देख लूँगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं। कोमल सभी के लिए पहली रसोई तो बना देती है, पर उसका दिमाग तो अपनी फ्रेंड की लाइफ पर ही था। क्या बात है बेटा, बहू का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं पापा, बस बचपन आया, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था मम्मी, एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं ना? अरे मैं हूँ, बहू है, मिलकर बना लेंगे खाना। 4 आदमी का खाना बनाने में टाइम ही क्या जाता है, जिसमें तू और तेरे पापा तो दिन भर घर पर रहते नहीं, तो क्या ज़रूरत है खाना बनाने वाली की? एक मिनट, कहीं बहू ने खाना बनाने से मना तो नहीं कर दिया? अब जो है यही है पापा। ये बाहर वाले के हाथ का खाना मेरे हलक से तो नीचे नहीं उतरेगा। बहू को जब खाना नहीं बनाना था तो ये बात तुझे हमें बतानी चाहिए थी बेटा। शादी के पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कोमल ने। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और हमारे मोहल्ले की औरतें कैसी है ये तो उससे छुपा नहीं है। दिन भर ऐसे खाली बैठी रहेगी तो आसपास वाली औरतों से बातें करेगी, और ऐसे में पता नहीं कब वो इसके कान भर देगी। एक तो बेटी की इतनी मुश्किल से शादी हुई थी और आसपास वाले इतने जलनखोर थे, ऐसे में विद्या अपनी बहू को कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो खुद ही खाना बनाना शुरू कर देती है। पर इस तरह भी बात नहीं संभलती। कोमल तो दिन भर चिड़चिड़ी रहती और हर रोज़ विकास से कुछ न कुछ नया मांगती रहती। विकास ये सभी बर्दाश्त कर रहा था। फिर एक रोज़, शोभा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? छी कोमल, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उससे ही शादी कर लेता। वो मुझे ऑफिस में मिली और तब वो पहले से ही शादीशुदा थी। आजकल ज़्यादातर रिलेशनशिप ऑफिस में ही बनते हैं, शादीशुदा मर्दों और औरतों के पीछे। अभी एक मेरी फ्रेंड को उसके पति के अफेयर के बारे में पता चला। ऐसे ही ऑफिस के कलीग के साथ अफेयर था उसका। डिवोर्स देने जा रही है अपने पति को। इसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारे सारे शौक पूरे करे और तुम दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक चलाओ और यहाँ वहाँ घूमो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। और देखा जाए तो मैं तुमसे कई लाख गुना अच्छा लड़का डिजर्व करती थी, पर मैंने तुम्हें हाँ कर दी और तुमसे शादी कर ली, और यही तो मेरी भूल हो गई।
कोमल में बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं थी। वो अपने दोस्तों की बात सुनती और उसी को लोहे की लकीर मान लेती। पर विकास पूरी तरह मैच्योर हो चुका था। पर वो कब तक ही ये सब हैंडल करता। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में कोमल अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। दामाद जी का फ़ोन आया था मुझे, तो दामाद जी से झगड़ा करके यहाँ आई है। अरे हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? जा अपनी सहेली के यहाँ जा। और मैंने दामाद जी को बोल दिया है कि वो अपना ATM कार्ड बंद करवा देंगे ताकि तुम उससे पैसे ना निकाल सको। बाप ने 23 की उम्र में एंड्रॉयड फ़ोन दिया और पति ने शादी के पहले ही आईफोन दे दिया, तो तेरा तो स्टैंडर्ड बढ़ना ही था। ज़्यादा ही छूट दे रखी है तेरे ससुराल वालों ने तुझे। बहू की तरह दबा कर रखते ना तो तू सर पर नाचती नहीं, पर उन्होंने तो तुझे बेटी बना लिया। जिन तितलियों की बातें सुन सुन कर तू अपना घर फूंक रही है ना बेटा, वो तेरे काम नहीं आने वाली। और मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी के गलत में तेरा साथ दूँ। तेरा ससुराल ही तेरा घर है, जा वहाँ। अपनी बेटी की नादानियों को समझती हुई ममता उसे लाड ना लड़ाकर उसे फटकारती है और कोमल का भूत 2 मिनट में उतर जाता है। विकास कोमल को वापस अपने घर ले आता है और अब उनका जीवन खुशहाल हो जाता है।